गाइस आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड पार्ट है ये वीडियो। इसमें हम करने वाले हैं पूरा प्लांट्स हार्मोन और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट टॉपिक। अगली वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे या एनिमल्स में कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हमारा शुरू होता है टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेट कैसे करा जाता है। पहला तो मूवमेंट होता है प्लांट में, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब इन दोनों का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ का मतलब होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि स्टिमुली क्या होती है। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा? स्टिमुली होगा। अब जो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है वो क्या करता है? मतलब एकदम से रिस्पॉन्स कर देता है स्टिमुली के प्रति। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये नाम ना दोनों मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये अगर स्टिमुली में रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उससे इसकी डिपेंड ग्रोथ में कोई बढ़ा या चढ़ाव होगा कि अगर मैं इसको रिस्पॉन्स करूंगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना? मेरी हाइट तो उतनी ही रहेगी ना। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो भी काम हमारे ग्रोथ को नहीं बढ़ाने के लिए होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मेरी हाइट बढ़ रही है? नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाले काम है। ठीक है। सेकंड क्या है? प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। ये लोग क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल केमिकल यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। For movement to happen, cell change their shaped by changing the amount of water in them, resulting in swelling and shrinking of cell. अब जो मूवमेंट करते हैं ना वो प्लांट कैसे करते हैं? ये प्लांट के जो सेल होते हैं अपनी शेप को चेंज करने के लिए पानी को कम या ज़्यादा करते हैं। पानी कम ज़्यादा होगा तो ये या तो स्वेल होगा या तो श्रिंक होगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, स्वेल मतलब फूल जाना। ठीक है। अब देखो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा प्यूडिका कहते हैं। ठीक है, केमिकल नेम। ये टच मी नॉट प्लांट को जैसी छुओ ये कैसे अपने आप को बंद कर लेता है? तो ये कैसे इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाले काम करता है। अब डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ क्या होता है? दिस मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब ये जितने भी होते हैं ना, ये ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं जब ये रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस की। ठीक है। अब देखो जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कैमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और टेंड्रिल्स। ये आपके 5 बुक में भी दे रखे हैं। आप बुक को रीड करोगे तो आपको मिल जाएंगे। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। देखो अब क्या होता है ना, अब देखो जब भी प्लांट ग्रो होता है तो वो ना लाइट की तरफ जाता है। कभी भी प्लांट अंधेरे में ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, उसको हमेशा लाइट चाहिए अगर उसको अपनी ग्रोथ करनी है। तो जब भी मूवमेंट होती है लाइट के पास तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी। अब देखो ये तो हो गया, इसका एग्जांपल हो गया स्टेम। स्टेम जो होती है वो हमेशा कैसे लाइट की तरफ जाती है। ग्रेविटी वाला क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब हमारे प्लांट मूव करते हैं ग्रेविटी के प्रति, मतलब ग्रेविटी के साथ। इसका एग्जाम्पल हो गया रूट्स। रूट्स हमेशा नीचे जाती है, कभी भी ऊपर तो नहीं आती ना। कभी आपने देखा है कि रूट्स प्लांट से भी ऊपर जा रही है? नहीं ना, वो हमेशा नीचे जाती है। चाहे वो जितनी भी लंबी हो लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगी, सबसे ज़्यादा नीचे ही जाएंगी। ठीक है। कैमोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स ओव्यूल। अब देखो जब रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में तब वो क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स में जाते हैं ताकि उनका क्या हो सके? मीटअप, मतलब मिल सके वो दोनों। तो इसको हम कैमोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की रूट्स हमेशा पानी को ढूंढती हैं। अब देखोगे ना आप सहारा डेजर्ट में तो जो कैक्टस होते हैं उनकी रूट्स सबसे ज़्यादा लंबी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं और सबसे ज़्यादा नीचे होती है, ताकि वो क्या कर सके? पानी, जितना भी पानी है थोड़ा बहुत उसको सक कर सके और अपना क्या कर सके? गुजर बसर कर सके। ठीक है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप द अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन ऑफ टेंड्रिल्स। अब आपकी कोई प्लांट होते हैं ना, देखोगे दीवार होती है, दीवार को पूरा ढकते जाएंगे, चढ़ते जाते हैं ऊपर और उनकी स्टेम्स उन्हें ढकती जाती है। तो ये कैसे होते हैं? टेंड्रिल्स होते हैं। अब प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट।
अब प्लांट हार्मोन जो होते हैं ना, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं किससे, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, या रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट मतलब स्टिमुली से। ठीक है, अब इसके भी कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। सबसे पहला है ऑक्सिन, सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप। शूट टिप मतलब झाड़, मतलब जो भी पेड़ है उसकी सबसे ऊपर वाले टिप पे क्या बनता है, ऑक्सिन बनता है। क्या काम करता है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ये हेल्प करता है सेल को कि वो बहुत ज्यादा लंबा बने, ताकि पेड़ भी क्या हो, ऊंचा हो। इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जो इस शूट होती है, मतलब स्टेम होती है, उसको क्या बोलता है कि चल चल लाइट की तरफ चल, मतलब ये क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म का भी काम करता है। अब है हमारा जिब्रेलिन, दूसरा है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, सेल को बड़ा करता है, और क्या बोलता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम को कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, ये सब जिब्रेलिन पे होता है। साइटोकिनिन्स प्रमोट्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कि सेल को अब टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन फूड, फ्रूट्स एंड सीड। अब इस साइटोकिनिन सबसे ज्यादा होता है हमारी फ्रूट की सीड्स में। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एसिड है मतलब कि कुछ ना गंदे ही काम कर रहा होगा। एसिड क्या करता है, अच्छे काम करता है, एसिड हाथ जला देता है, पैर जला लेते हैं। तो ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। कि जिब्रेलिन क्या कर रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, तो एब्सिसिक एसिड बोलेगा अरे बस कर, इतना ही तो होना चाहिए, बड़ा क्यों कर रहा है, छोटा ही रहने दे, छोटा ही रहने दे। तो ये रोकता है ग्रोथ को। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, पेड़ की जितनी भी सूखी मतलब सूखी वो हो जाती है पत्तियां, वो सब किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का, ताकि पेड़ की लीफ गिर जाए। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन मतलब वही कि ये ना ग्रोथ को रोकता है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो के प्लस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।